श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जात नमामि। नीलाम्बुज श्यामलांगं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया
बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम कथा का प्रसंग जो है, अभी प्रथम सोपान में बाबा गोस्वामी जी सबकी वंदना कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। चराचर में जितने जीव हैं, संत विचार के प्राणी हैं उनको भी, और दुष्ट विचार के प्राणी हैं उनको भी वंदन किया, सबसे निवेदन किया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास, सिया बर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर हैं, सावन भादो के महीने हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आखर मधुर नोहर दो, बरन बिलोचन जना जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहूँ, लोक लाहूँ परलोक निबाहूँ। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरन तबरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुव्रता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुतिये कल करना विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण।
स्वाद तोख सम सुगति सुधा की, कमठ से सम धर वसुधा की। जनम न मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरिहलधर से। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों जो इस राम कथा में अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते, वे कहते सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति भी लगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है वे जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत के पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीभ रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रथ से, दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। समुझत सरिस नामय रुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईसा उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि साधि। को बड़ छोट हत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु। देखहि रूप नामयाधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहिचाने।
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह शिव जियार। सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं कि राम नाम का जो अक्षर है, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्चनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तार तय कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर्दुभाषिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार के जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। सदैव बाहर भी सुख रहेगा और हृदय में आनंद उमड़ता रहेगा। मंगल भावानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाम जिह जपी जागहि जोगी, बिरति विरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथय नामये नाम नरूपा। जाना चाहि गुढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लाए लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिट
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आनाऊ पाऊ। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूख हृदय, तिनहु किए मन मीन। सिया बर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त जोगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप में रहित अनुपम अनिवार्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का रूप जप करते हैं और नाम का जप करते हैं और अणिमादिक आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी भगवान के तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों की पुण्यात्मा पाप रहित और उद्धार है। बाबा कहते हैं कि इस धरातल पर चार तरह के भक्त हैं। एक अर्थार्थी अर्थात धन की कामना से प्रभु को भजन करते हैं। दूसरा है आर्त, अपने आए हुए संकट को टालने के लिए जब दुख की घड़ी आती है तब भगवान को याद करते हैं, ये दूसरा भक्त है। और तीसरा है जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले भक्त जो है भगवान को भजन करते हैं, ये तीसरा भक्त है। और चौथा ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजते हैं, वे ये चौथा भक्त। चार तरह के भक्तों की वर्णन किया है बाबा गोस्वामी जी ने और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों का नाम ही का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि युग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रबहु सुद सरथ अजिर विहारी। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय गाध अनादि अनूपा।
कृपा। मूरे मत बड़ नामू दुहते, किए जे ही जुग निज बसनी जबूते। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्मा विवेकु। उभये यगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नामु बड़ ब्रह्मा राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्मया विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षत या विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो परगटत जिमि मूल रतन ते। निर्गुण ते यही भांति बड़ा, नाम प्रभाऊ अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सिया बर रामचंद्र की जय। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। वे दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल कव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वत दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद में भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सता चैतन्य और आनंद की धन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भगत हित नरतनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपतयन आसा, भगत हो ही मुद
मंगल बासा। राम एक तपस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सु केतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रविनी सिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन्हा सुहामन, जन्म नयमित नाम किए पावन। निशिचरनी कर दलय रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खला, वेद विदित गुण गाथ। सिया वर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य धारण किया, स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुख किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु जग की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम प्रताप की संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों से समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सवरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों को उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में विदित है, प्रसिद्ध है। मंगल भावानय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखय शरण जानु सब को। नाम गरीबय नेक निवाजे, लोक वेदवर बिरद विराजे। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रामु कीन्हा न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा,
सिय सहित निज पुर पागुधारा। राजा राम वध राजधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दालु जीति। फिरत स्नेहम गण सुख अपने नाम प्रसाद सोचन ही सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। सिया बर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह के प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं समताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों में बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से बड़ा उनका नाम जो है, ऐसे तो दोनों बड़े हैं, कौन बड़े हैं कौन छोटे ये कहना असमंजस की बात है, लेकिन कुछ उदाहरण देकर बाबा बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक अहल्या को तरण किया, लेकिन नाम अनेकों जीवों को मोह माया से दूर कर, कष्टों से दूर कर, भव सागर से पार कर दिया। नाम का प्रभाव बड़ा ही अनमोल है। ऐसे तो होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं एक ज्ञान उपदेशक कथा बताता हूं कि ब्रह्मा के अंग को कोई मिटा नहीं सकता, किंतु सत्संग और भजन, इस श्री राम कथा का प्रभाव जो है इतना अनमोल है कि जीव जन्म और मरण की बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष को पा जाता है। एक बार की बात है, एक तोता जंगल में बैठकर एक डाल पर मगन में गा रहा था, आनंद में मगन था। इतना मगन था कि झूम झूम कर गा रहा था। ठीक उसी समय उसी रास्ते से जमराज जी गुजर रहे थे।
और उन्होंने देखा कि यह तोता बड़ा ही प्रसन्न है, झूम झूम कर गायन कर रहा है। तोते को देखकर जमराज जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, चले गए। जब यह दृश्य तोता ने देखा कि मुझे देखकर जमराज जी मुस्कुराए, तो जरूर कोई कारण है, ऐसे तो मुस्कुराएंगे नहीं, इसमें जरूर कोई रहस्य है। अब वह तोता चिंतित हो गया। जमराज जी को मुस्कुराना इस बात का साबित करता है कि बहुत बड़ा संकट मुझ पर आने वाला है, या मेरे प्राण का अंत होने वाला है। तभी तो जमराज जी मुझे देखकर मुस्कुराए, कुछ बोले भी नहीं, कुछ बताए भी नहीं और चले गए। तोता बेचारा कुछ देर पहले जो प्रसन्न मन से झूम रहा था, गा रहा था, अब चिंता में पड़ गया। और स्वाभाविक ही है, जब आदमी को शंका हो जाती है तो वह चिंतित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। अब चिंता में डूबा विचार कर रहा है। ठीक उसी समय पक्षियों के राजा गरुड़ जी वहां आते हैं और वह तोता उनका मित्र था। गरुड़ जी पूछते हैं, दोस्त बताओ तुम्हारे चिंता का कारण क्या है? तब तोता कहता है, हे भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी, मैं आपसे क्या छिपाऊं। बात यह है कि मैं इसी डाल पर बैठा कुछ गा रहा था, बड़े आनंद में था, और जब इधर से जमराज जी निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे गाते हुए देखा तो मुस्कुरा कर चले गए। और उनका मुस्कुराना इस बात का साबित करता है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है मुझ पर, तभी तो उन्होंने मुस्कुराया। गरुड़ जी ने ये बात सुनी, कहा, अरे मित्र, इसमें तुम क्यों घबरा रहे हो सकता है यहां कोई बहेलिया आएगा और तुम्हें जाल फंसा ले। तुम चिंता न करो, मैं अभी तुझे सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता। आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और तोता को अपने कंधे पर बिठाकर गरुड़ जी, उनके चाल की क्या सीमा, 700 योजन पार समुद्र उस पार एक गुफा में सुरक्षित उसे तोते को पहुंचा दिया और कहे कि तब तक तुम यहीं रहना, जब तक बाधा टल न जाए तुम यहां सुरक्षित हो, उस गुफे में तुम बैठे रहो। और इतना कहकर गरुड़ जी जमलोक को चले गए। वहां गए, पहुंचे तो जमराज जी अपने सिंहासन से उठकर गरुड़ जी का आदर सत्कार किया। हे हरि के वाहन, बताइए आपके आने का कारण क्या हुआ? कहे गरुड़ जी, ये जमराज जी, ये पहले बताइए कि अभी अभी कुछ देर पहले आप जंगल से आ रहे थे तो एक तोता को देखकर मुस्कुराए। मैं उसका कारण जानना चाहता हूं कि क्यों आपने मुस्कुराया। वो तो डाल पर बैठकर अपनी मस्ती में गा रहा था। जमराज जी ने कहा, बात ऐसी है गरुड़ जी कि मैंने देखा कि यह तोता अपनी मस्ती में डाल पर बैठकर उस जंगल में गा रहा है और
थोड़े देर ही बाद यानी 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु है और वह अपनी मृत्यु से अनजान है। और सबसे बड़ी बात मेरे हंसने की ये रही कि इसकी मृत्यु जो है 700 योजन उस पार समुंदर एक गुफा है, उस गुफा में लिखी हुई है, जहां एक बिल्ली उसको मारेगी। तो मुझे हंसी इस बात का आया कि यह यहां है और बस 2 घड़ी का समय बचा है और यह तोता अपनी चाल से कितना ही शीघ्रता से जाए तो उस गुफा में यह पहुंच नहीं पाएगा 2 घड़ी में, तो इसकी मृत्यु होगी कैसे, यही सोचकर मैंने हंस रहा। जब इतनी बात सुने गरुड़ जी तो कहे कि अरे अभी कुछ देर पहले मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाकर 7 योजन पार उस गुफा में पहुंचा कर आया हूं। तब हंसकर कहे यमराज जी, तब तो वहां बिल्ली उसकी 2 घड़ी अब हो चुके, ज्यादा ही हो गया, उस तोते को मार डाली हो। तब गरुड़ जी ने कहा कि ब्रह्मा की अंक को कोई टाल नहीं सकता। मैंने बहुत सोचा कि इस जंगल में इसे कष्ट है, कोई बहेलिया आएगा इसे अपनी जाल में फंसा लेगा। सुरक्षित करने के लिए मैंने उसको 7 योजन पार पहुंचाया, लेकिन विधाता की ये विधि है कि उसको जाना था 7 योजन। तब तो मेरे मन में ऐसा विचार आया और मैंने उसे पहुंचाया और वह काल के वंशीभूत हुआ। अर्थात विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता। सुख दुख ये दोनों जो हैं परमात्मा का बनाया हुआ किनारा है। जैसे नदियां जब अपनी वेग से चलती है तो दोनों पाटों को, कभी बाएं पाट को कभी दाएं पाट को छूती हुई आगे बढ़ती जाती है और पूरी रास्ता संघर्ष करते हुए अंत में सागर में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक उसी तरह ये ब्रह्म का बनाया हुआ सिस्टम है कि सुख और दुख इन 2 पार्टों के बीच में जीव चलता जाता है, पिसता जाता है, कभी सुख पाता है, कभी दुख पाता है और इस तरह से जाते जाते अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ना सुख से इतराना चाहिए और न दुख से घबराना चाहिए। महाभारत में हम सब देखे हैं, अगर आप सब नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। जब कृष्ण जाने लगे द्वारिका से तो सबको कुछ न कुछ भेंट दिए, जो जो मांगा जैसा उसको वो देते गए। अंत में कुंती के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बुआ प्रणाम, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हे गिरधर, हे चक्रधर, हे सुदर्शनधारी, तुम जा रहे हो ठीक है, और यदि तुम देना चाहते हो तो मेरी आंचल में दुख डाल दे ताकि मैं हमेशा दुखित रहूं। इतना बात जब माधव ने सुना, प्रभु श्री कृष्ण ने सुना, तो बुआ को पकड़कर कहने लगे, अरे बुआ ऐसा क्यों, तुमने तो हमेशा दुख ही झेला और आज भी दुख की ही कामना कर रही है। सुख क्यों नहीं मांगी? दुनिया वाले विलासता, भोग विलास की चीजें मांगते हैं
और बुआ तू दुख मांग रही है। तब कुंती ने बताया, हे माधव, मैं दुख से इतनी भींग गई हूं और जब जब दुख मेरे ऊपर आया है तो आपका साथ पाया है। सुख और दुख दोनों आपके बनाए हुए हैं और मुझे दोनों प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं? दुख को भी छोड़ूं तो मुझे दुख हो रहा है, सुख को भी छोड़ूं तो मुझे दुख हो रहा है। मैं किसको छोड़ूं? ये तो दोनों आपके बनाए हुए हैं। अरे मुझको देखो, ये हे श्री कृष्ण, जब मैं कुंवारी थी तो 9 माह गर्भ धारण किया और बिन ब्याही बच्चे की कर्ण की मां बनी। मैं ऐसी अभागन मां हूं जो जन्म देते ही अपने पुत्र को सीने से न लगा पाई, उसे जल में प्रवाहित कर दिया। जब मिला उसका पालन पोषण कैसे हुआ ये भी मैं नहीं देख पाई, और जब मिला तो मैं ये अपने पुत्रों को नहीं बता पाई कि यही तुम्हारा भाई है। यदि मैं कितनी अभागन मां हूं इस दुनिया की, बहुत से मां संतान को जन्म नहीं देती लेकिन पाल पोस कर श्रेय ले लेती, जैसे जशोदा मैया। हे लल्ला, आपका जन्म नहीं दी लेकिन माता का श्रेय ले लिया। और मैं एक वैसी मां हूं जो पुत्र को जन्म देकर भी उसे नहीं कह पाया कि तू मेरा पुत्र है। जब कर्ण को अर्जुन ने मार देता है, सामने मौत हो जाती है कर्ण की, तब रोकर कुंती कहती है अर्जुन से कि जिसको तूने मारा है वह कोई दूसरा नहीं, मेरा संतान है और तुम्हारा बड़ा भाई है। जब ये बात अर्जुन के कानों में जाती है तो रोकर मां को श्राप दे देते हैं। कहते हैं, मां, तूने इतना बड़ा सच छुपाया। यदि तू बता देती पहले कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो ये हत्या मुझसे न होती, मैं स्वयं अपना प्राण त्याग देता, लेकिन भैया को कभी नहीं मारता। तू जितनी बड़ी सच छुपाकर आज इस जगत को बताई है आज, तो मैं तुझे श्राप देता हूं मां, आज से कोई भी स्त्री छोटी सी बात भी नहीं छुपा पाएगी, उसे नहीं छुप पाएगा, उजागर कर ही देगी। और उसी श्राप का प्रमाण आज भी कली युग में भी है कि कोई भी स्त्रियां किसी भी बात को सघन से सघन बात कहिए, तुच्छ से तुच्छ बात कहिए, वह बिन किसी के कहे मान ही नहीं सकती। ये अर्जुन का श्राप है। सारी दुखों की विडंबना सुनाते हुए अंत में कहती है श्री कृष्ण से कुंती कि हे माधव, यदि तुम दुख मुझे दोगे तभी तो मैं तुझे याद करती रहूंगी। कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। दुख में तो सब सुमिरते हैं, सबको याद आते हैं परमात्मा, और जब सुख आता है तो उस क्षण परमात्मा को भूल जाता है मन। और कहा गया है कि जो सुख में सुमिरन करता रहे, भजन करता रहे, कीर्तन करता रहे, वह उसके पास दुख आ ही नहीं सकता। इसीलिए कुंती दुख की मांग कर रही है प्रभु से, श्री कृष्ण से, और
तथास्तु का वरदान देकर श्री कृष्ण चले गए। कहने का तात्पर्य है कि न दुख से और सुख से घबराना नहीं चाहिए। जीवन की जो नैया है, इन दोनों किनारे, सुख दुख रूपी किनारों के बीच में चलती है, कभी उस तीर कभी इस तीर, ये जीवन की लीला है। आज कथा यहीं समाप्त होती है। अगले दिन हम फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। करे पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया। बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महा